जयशंकर की यार उसने बड़ा क्लियर कट पॉइंट बताया। वो यूरोप पे तनकीद कर रहा था वो बंदा, ठीक है। वो वहाँ पे बैठ के कह रहा है कि यूरोप इस गलत फहमी से बाहर ही नहीं आ रहा कि ये दुनिया यूरोप सेंटर्ड नहीं रही। ठीक हो और गया। ये उसने क्या बड़ी बात की है, यकीन माने आप, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ उस बंदे से। उसने कहा है कि हर जो है मुल्क है ना वो ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है। हर मुल्क अपने स्टेट के जो उसके अफेयर्स होते हैं वो खुद चलाते हैं, ठीक है। उनके फॉरेन सर फ्रांस के वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो एक लड़की से अम्ब्रेला ले रहे हैं और अपने सर पे कर रहे हैं, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं। फ़र्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? मेन बात इस चीज़ हम ये बात करते हैं कि हमने उनसे बाइकआउट किया था, ठीक है। फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब फिर वहाँ गए हैं, ठीक है। अब जिस मुल्क के साथ बाइकआउट किया जाए उस मुल्क में तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। नेहरू था, गांधी था, और अगर आप इन लोगों को पढ़ें ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितने डेमोक्रेटिक लोग थे, ठीक है। वो कितने लिबरल और आज़ाद ख्याल लोग थे, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें देखें कि जिन्ना और लियाकत अली खान के बाद कौन सा बंदा है आपके पास जिसको आप खड़े होकर कह सके हमारा लीडर है। ऐसे ही है यार, दो बंदों से मुल्क नहीं चलता यार। आलमी तौर पे पाकिस्तान का इमेज, अब तो पाकिस्तान के जितने सिटीज़न बाहर अब्रॉड में हैं और जितने भी लोग बाहर काम करने के चल, मैं तो कहता हूँ कि अब लोग उनकी भी जो है ना कोई रेपो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की वजह से उनकी भी रेपुटेशन बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली पाकिस्तानी को तो पहले भी कोई नहीं पूछता था, अब हम लोग मज़ीद नीचे जा रहे हैं। सवाल ये है ना, हमें क्यों नहीं पूछते? हमारे यार मोदी है, मोदी हम लोग कहते हैं बड़ा फाशिस्ट है यार, होगा जो मर्जी होगा। आप उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देखें यार, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें यार, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, कर रहा है तो उनके लिए बेनिफिशियरी है यार। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो फाशिस्ट है, वो ये है वो है। हम कहते हैं हमारे कहने से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, ये भी दुनिया को पता है कि हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और सेकेंडली ये तो वहाँ के मुस्लिम बेहतर बता सकते हैं। अगर आप गांधी को देखेंगे ना तो उसने भूख हड़ताल की हुई है, उसने पैदल मार्च किए हुए हैं, वो लोगों के साथ चला है, ठीक है। और भी उनके बहुत से और ऐसे थे, हाँ जी, फ्रीडम फाइटर थे। उन लोगों को तो आप देखें तो यार आपको समझ आ जाएगी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन लोगों के पास क्या चीज़ है। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप स्टार्ट हुई है। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हमने भी बीच में पार्टिसिपेशन ली। आपने बोला बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ से, उन्होंने भी ली। फिर हम हीरो उनको क्यों नहीं कहते? जाहिर बात है अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल के ली ना, तो हम उनको हीरो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फ्रांस के विजिट पे गए और लेडी ऑफिसर जो कि रिसीव करने आई थी उन्होंने छतरी उनके आगे की बारिश की वजह से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वो छतरी पकड़ी और आगे चल दिए। पीछे वो लेडी ऑफिसर बारिश में ही भीगती नजर आई। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फिर इस खबर को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, आपने छतरी वाली की है तो वहाँ पे थोड़ा सा मलूज़ खातिर रखनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि हाँ थोड़ा सा इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एक स्टेट का नुमाइंदा है ना, देखें जी, वो आपका नुमाइंदा है, वो मेरा नुमाइंदा है, वो बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। हमारा वहाँ पे मंदूब है जो वहाँ पे, जिसे आप फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसका अपना एक डेकोरम होता है ना हर चीज़ का, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो भूल जाते हैं थोड़ी सी इस तरह की बातें, तो बंदा थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इससे स्टेट, वो जो आपने बात की है ना स्टेट की, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक देखें, अभी मैं कोई इमरान खान का फॉलोअर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप देखें कि इमरान खान जहाँ पे भी गया है उसको पहली लाइन में खड़ा किया गया है, ठीक है। स्ट्रेटजिकली हम आज भी वहीं पे हैं, ठीक है। हमारी ज़रूरत वहीं है लोगों को, उन मुल्कों को हमारी ज़रूरत वैसे ही है, ठीक है। लेकिन जो आपका बोल चाल का अंदाज है वो अगले बंदे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपको लगता है कि आज भी फ्रांस को या इस तरह के जो स्टेट्स हैं, इवन यूएस की बात करें या इस तरह रशिया की बात करें, इन्हें आज भी पाकिस्तान की वैसे ही ज़रूरत है जैसे कभी रही है, या फिर किस टाइम पे ज़रूरत रही है? मुझे पहले ये तो बताएं यार। तो अफगानिस्तान में जब बात थी तब चले ज़रूरत थी, वो मतलब था, लेकिन उसके अलावा कब ज़रूरत रही है? यार देखें, ईरान जो है ना हमारा हमसाया मुल्क है जी, मुसलमान मुल्क है, हम लोग कहते हैं। ईरान पे मुकम्मल पाबंदियाँ हैं, ठीक है, आपको पता है इस बात का। और उसके साथ दूसरा मुल्क है अफ़गानिस्तान जी, ठीक है। तीसरा मुल्क हमारे साथ है इंडिया, ठीक है। चौथा मुल्क है चाइना, ठीक है। आप चाइना और इंडिया को देखें, दोनों इमर्जिंग पावर्स हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और वो चाइना अमेरिका को टक्कर दे रही है आज, इकोनॉमिकली वो
मेरे ख्याल में बराबर होने जा रही हैं। ऐसे ही है। और इंडिया हाँ, चाइना को इंडिया- टक्कर दे रहा है, इंडिया और वो चाइना भी को यूएस टक्कर की दे रहे हैं। विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर के यहाँ बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखें, यही बात है, अगर आप चाइनीज़ ब्लॉक में जा रहे हैं तो और आपका इम्पेक्ट है। अगर आप चाइनीज़ ब्लॉक में जा रहे हैं, बीवीएस सी बात है कि जो यूएस है वो इंडिया विज़िट करेगा। ठीक है। अगर यूएस के जो है चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हैं या वो उस ब्लॉक की तरफ जाना चाह रहे हैं, हाँ। तो यूएस उधर विज़िट करेगा। ठीक है। ये स्ट्रेटजिकली उनका पॉइंट है। हमने जो देखा है आज तक। दूसरी बात रही हमारी लेकिन आपको ज्योग्राफी लगता है कि इंडिया इन चक्रों में आता है कि मतलब नहीं हम यूएस के यार, साथ हो उनका जाए? वो जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी मैंने गुफ्तगू सुनी पिछले डॉक्टर दिनों में। जयशंकर हाँ, है। जयशंकर की। यार उसने बड़ा क्लियर कट पॉइंट बताया। वो यूरोप पे तनकीद कर रहा था वो बंदा। ठीक है। वो वहाँ पे बैठ के कह रहा है कि यूरोप इस गलत फहमी से बाहर ही नहीं आ रहा कि ये दुनिया यूरोप सेंटर्ड नहीं रही। ठीक हो और गया। ये उसने क्या बड़ी बात की है, यकीन माने आप। ऐसे मैं ही बड़ा लेकिन- इम्प्रेस्ड हूँ उस बंदे से। उसने कहा है कि हर जो है मुल्क है ना वो ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है। हर मुल्क अपने स्टेट के जो उसके अफेयर्स होते हैं वो खुद चलाते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही उनके जो फॉरेन आज़ाद कंट्रीज होती हैं, जिनकी फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद है, ठीक है। उनका मकसद ये है, हमारी जो अपनी कौम है, हमारे जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, हमने उनको बेनिफिट्स देने हैं। और असल फॉरेन पॉलिसी का मकसद ही यही है कि मतलब जहाँ पे फायदा होगा उनके साथ हम उनके साथ रिलेशन हम बेहतर attach- रखेंगे। हाँ और जी। अच्छा, सेकंडली आपने बोला उन्होंने ये बात किया कि यूरोप इस गलत फहमी से बाहर निकले, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसी गलत फहमी में तो नहीं है कि मतलब यूरोप ही पूरी दुनिया को चला रहा है, जबकि अब रशिया या फिर इंडिया की अगर बात करें, चाइना की बात करें, ये भी इमर्जिंग पावर्स हैं एशिया में से। यार ये जो है ना एक बाईपोलर वर्ल्ड, जिसका एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है, रशिया यूएसएसआर के टूटने से पहले तक। ठीक है। आप देखें कि उस वक्त की जो फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई जाती थी ना, वो बड़ी डिफरेंट थी आज से। ठीक है। फिर उसके बाद यूएस जो है वो बिला मुकाबला जिसे कहते हैं चेयरमैन बन गया। यूएसएसआर टूट गया, उसका वो इम्पेक्ट ना आ रहा। अब जो दूसरी कुव्वतें हैं वो टक्कर दे रही हैं इसको। अब मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। बाईपोलर नहीं मल्टीपोलर दुनिया बन जाए। अच्छा। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि बड़ी इमर्जिंग पावर्स हैं। हर बंदा अपने इंटरेस्ट को खोज रहा है, ऐसे कोई ही किसी के पीछे नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हर मुल्क की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और हम लोग जब तक इसके पीछे लगे रहेंगे ना, देखे अगर हम लोग लगेंगे यार हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, चाइना को फॉलो कर रहे हैं, सऊदीया को फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमारी कंडीशन यही होगी जो आज चल रही है। आज जो चल रही है। जबकि इंडिया की अगर बात करें, आपने ये बताया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर। और सेकेंडली उन्होंने यूएस को वार्न भी किया, ठीक है, यूरोप को वार्न भी किया। और सेकेंडली अभी उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए और वही यूएस उन्हें प्रोटोकॉल भी देता नज़र आ रहा है। वही वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो उनके साथ सेल्फीज ली जा रही हैं बाकायदा तौर पर। जाहिर सी बात है। देखें, आप एक बंदा है जिसको अपनी कदर का पता है, उसको अपनी इज़्ज़त का पता है, अगर वो किसी जगह पे जाता है तो उसका अपना एक डेकोरम होगा ना। और एक बंदा है, देखें जी, मैं आपके साथ जा रहा हूँ कहीं पे, मेरी पहचान आप होंगे, ठीक है। मैं अपनी पहचान नहीं होऊंगा। जब मैं जा रहा हूँगा, मैं खुद जा रहा हूँगा, तो मैं अपनी पहचान खुद होऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी बनाई जाती है यार। देखो, मैं जहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, हमारे अपने मसाइल होंगे, बजाय कि हम दूसरों के मसाइल हम हल करें, वो लोग अपने मसाइल हल करें, हम अपने मसाइल हल करें। आपको लगता है हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि हम किसी दूसरे के इश्यूज को हल कर पाएँ, दूसरों के मसाइल को हल कर पाएँ? यार मुझे ना एक बड़ी एक बात जहन में आ रही है, थोड़ी सी आप भी सुन लें। ठीक है। मसाइल हम नहीं हल कर सकते। ठीक है। हम तो अपने मसाइल शायद नहीं ठीक से हल कर पा रहे। मसला ये है, हल नहीं करते, हम दूसरों के मसाइल ले लेते हैं। ठीक है। अभी देखें आप, एक बड़ी कड़वी सी बात है, आपके मुल्क के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आपके मुल्क के अंदर 83 या 86 है शायद, गालिबन मुझे अच्छी तरह याद नहीं, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर फ़िक़ा की तालीम दी जाती है और वो सऊदीया उसको फंडिंग करता है। ठीक है। आप दूसरी बात, दूसरे आपके यहाँ शिया के मदारिस हैं प्रॉपर, उनकी जो फंडिंग होती है वो ईरान से आती है। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो दोनों फंडिंग्स आ रही हैं, ये जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, हाँ हाँ।
ये इसकी वजह क्या है? ठीक है, अच्छा इसकी वजह जो भी है, इसकी रीज़न ये आपने पूछा रीज़न क्या है, मैं ये कहता हूँ कि ये अगर वो शियाइज़्म को प्रमोट कर रहे हैं या वो जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने वहाँ पे क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी सी बनी है, जो भी आता है अपना एक्सपेरिमेंट करता है और चला जाता है, मतलब ये और उल्टा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। वही बात है ना, जब आपकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, दूसरे लोग आपको डिक्टेट करेंगे। आपने पिछले दिनों में बात हुई थी जब सऊदी ने करा वो उनका 3 अरब डॉलर की कितना आपने कर्ज देना था, ठीक है, तो हमने उन्होंने कहा कि भाई पैसे वापस दो। हमने क्या किया, चाइना से पैसे सूद पे लेके, वो चाइना की सूद की शरह ज़्यादा है बाकी लोगों से, ये भी बात है। हम लोग चाइना को भी बड़ा वो समझते हैं कि जी भगवान है ये, हाँ। तो उनकी सूद की शरह बाकी लोगों से ज़्यादा है। अगर वो हमारी हेल्प करता है तो उससे फ़ायदा भी उससे ज़्यादा लेते हैं। देखें जी, एक बड़ी कॉमन सी बात आपको बता दूं, हम लोग बड़े चाइना करते हैं। एक डिबेट शुरू हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि चाइना नया ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं है। पाकिस्तान आपके यहाँ जितने ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, इनमें से ज़्यादातर कोयले के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में, और चाइना खुद मैग्नेट की तरफ जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को कि वो क्यों ये सारी चीज़ें दे रहे हो? भाई खपत मंडी बनाई हुई है, जो आपके पास रॉ मटेरियल है यहाँ पे बेच दो, अच्छा मटेरियल अपने पास इस्तेमाल करो, बल्कि यहाँ से अच्छे मटेरियल को ले जाओ वहाँ पे और वहाँ पे जाके इसे पॉलिश करो, खुद यूज़ करो, और वहाँ से रॉ मटेरियल इधर फेंक दो और कहो कि हम तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये वही बात है यार, जब आपकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं होगी, ठीक है, तो आपके साथ ऐसा होता रहेगा। इंडिया वालों ने कैसे अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना ली? मतलब अगर हम देखें, उन्हें नेबर भी हैं और उन्होंने कैसे पॉलिसी? देखो, इशू तो उनके भी बहुत से रहे हैं, गुर्बत उधर रही है, उधर बेरोजगारी रही है, बहुत से मसाइल, करप्शन रही है वहाँ पे। यार देखो, एक तो पहली बात है कि क्लास डिफरेंस जो है वो जहाँ पे भी होगी ना, तो ये गुर्बत, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ये BVS सी बात है। दूसरी बात यार ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जब आप बनने की बात करते हैं ना, पार्टीशन की बात होती है, तो आप देखेंगे आज़ाद वहाँ था, ठीक है, नेहरू था, गांधी था, और अगर आप इन लोगों को पढ़ें ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितने डेमोक्रेटिक लोग थे, ठीक है, वो कितने लिबरल और आज़ाद ख्याल लोग थे, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें देखें कि जिन्ना और लियाकत अली खान के बाद कौन सा बंदा है आपके पास जिसको आप खड़े होकर कह सके हमारा लीडर है? ऐसे ही है यार, 2 बंदों से मुल्क नहीं चलता यार, ठीक है। देखें, उसके बाद आप 3 माह, 6 माह, 8 माह के बाद आपका टेन्योर चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, आपकी हिस्ट्री इन चीज़ों से बड़ी एक मिनट, वो हिस्ट्री आपकी इन चीज़ों से भरी पड़ी है यार। जब आपके पास कभी ये चीज़ हुई नहीं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आई हो, उसने चलाया हो। यार मोदी है, मोदी हम लोग कहते हैं बड़ा फाशिस्ट है यार, होगा जो मर्जी होगा। आप उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ देखें यार, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें यार, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, कर रहा है, तो उनके लिए बेनिफिशियरी है यार। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो फाशिस्ट है, वो ये है, वो है। हम कहते हैं हमारे कहने से फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ये भी दुनिया को पता है कि हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और सेकेंडली ये तो वहाँ के मुस्लिम बेहतर बता सकते हैं कि वो किस तरीके से, या दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके से वहाँ पे आज़ादी से सर्वाइव कर रही हैं, ये तो वो बताते भी नज़र आते हैं कश्मीर के हवाले से। अच्छा, हिस्ट्री की आपने बात की कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताएँ, जब इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों से आज़ादी की बात करें, तो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसकी थी? पाकिस्तानी साइड पे जो हम लोग हैं इनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी या दूसरी साइड पे? देखें जी, जमातें तो 2 थी ना, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे 2, उनकी अब पार्टिसिपेशन तो होनी है, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि आपके मुस्लिम लीग में से कितने लोगों ने रेजिस्टेंस की है और कितने दिन वो जेलों में रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखें, आपको और उधर दूसरी साइड और आपको चीदा लोग नज़र आएंगे। मैं कहता हूँ शायद नज़र ही ना आए। अगर आप गांधी को देखेंगे ना, तो उसने भूख हड़ताल की हुई है, उसने पैदल मार्च किए हुए हैं, वो लोगों के साथ चला है, ठीक है। और भी उनके बहुत से ऐसे थे, हाँ जी, फ्रीडम फाइटर थे। उन लोगों को तो आप देखें तो यार आपको समझ आ जाएगी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन लोगों के पास क्या चीज़ है। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप स्टार्ट हुई है। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हमने भी बीच में पार्टिसिपेशन ली। आपने बोला बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ से, उन्होंने भी ली, फिर हम हीरो उनको क्यों नहीं कहते? जाहिर बात है, अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल के ली ना, तो हम उनको हीरो क्यों नहीं कहते जिन्होंने फ्रीडम फाइटर थे जो? यार हमें जो मुल्क मिला है ना, जो 3 जून 1947 का मंसूबा है, ठीक है, जिसके सिग्नेचर वहाँ पे होने हैं ना, हमारा हीरो वो है, ठीक है। हमारा हीरो वो नहीं है कि जिसने स्ट्रगल की है। ये सारी जो है वो किताबी बातें जिस तरह आप कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे ना,
आप शख्सियत की बात करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे बड़े बड़े नाम नज़र आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई पे एग्जांपल? यार देखें, कायद आज़म का नाम इसमें नो डाउट बड़ा नाम है और उसकी सोच जो है वो बड़े लेवल का आदमी था। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम किया है ना, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दें यार तो मैंने आपको दिया है उसकी एग्जांपल, गांधी की एग्जांपल। उसने मार्च किए हैं, वो एक उसका एक मार्च था साल्ट की, क्या नाम से अब मेरे जहन से उतर गया है। ठीक है, उसकी इतनी लंबी भूख हड़ताल थी, उसने लाखों का हज़ारों का मजमा लेके पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल सफ़र किया है। ठीक है, और उसने जना साहब को ये कहा था कि यार देखें, कांग्रेस पार्टिसिपेशन के अपना पार्टीशन के हक में नहीं थी, ये आपको पता होगा। उन्होंने कहा था कि एक अलहदा रियासत तो हम बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर उसके बाद जो है वो बॉडीज़ भी बनती रहीं कि आपको अब एक चीज़ है, चौधरी रहमत अली जो हैं आपके, जिन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान तख्लीक किया है, तो कहीं पे मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि आपके कायदे आज़म को ट्रेटर द ग्रेट, बड़ी तलख सी बात है, यकीन माने। तो वो क्यों कहा था, और उनका जो पाकिस्तान था उसके अंदर कौन कौन से इलाके शामिल थे, वो उस्मानिस्तान जिसको उसने नाम दिया था वो कहाँ गया? अच्छा, उस्मानिस्तान, ये तुर्की से इंस्पायर होके नाम दिया गया। इंस्पिरेशन उसका उस्मानिस्तान था। देखें वो उसने उसके अंदर UPCP जो बन रही है यार, ये मुस्लिम लीग कहाँ पे बन रही है? बंगाल में, और उसकी ज़्यादा मेजोरिटी वहाँ पे है, UPCP में है। तो UPCP तो इंडिया को दे दिया है, जो जहाँ से जड़े हैं, तो पाकिस्तान कहाँ से आ गया, मुझे ये बताएं। ठीक है, तो पाकिस्तान तो फिर अचानक ही आ गया, फिर यही कह सकते हैं हम कि जहाँ से ये इस कांग्रेस की अगर बात करें कि उनके अपोजिशन में जो चीज़ स्टार्ट हुई, मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो वो तो UPCP में वर्क कर रही थी। अगर पाकिस्तान की अलहदगी की बात करें, वो वहाँ पे वर्क कर रहे थे। तो फिर ये यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? यहाँ के लोग नहीं थे पार्टीशन चाहते? आपको एक बात बताऊँ, जब कायद आज़म साहब लंदन चले गए थे, जब हम लोग समझते हैं कि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो गए थे, यानी कि आप एक तरह से कह लें मायूस हो गए थे, तो वो लंदन चले गए थे। उसकी वजह पता है क्या है? इस खित्ते में उनको कुछ चीदा सीटें मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसका मतलब है लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे। वो इस खित्ते से हार चुके थे, तब गए थे यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, यहाँ से हार चुके थे इसलिए गए थे। हाँ जी, वो उससे मायूस हो गए थे। हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ से मायूस होकर चले गए। उसकी मायूसी की वजह भी तो बोलो भाई, क्यों मायूसी हुई है? ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मार्च शुरू किए, फिर वो यहाँ पे पंजाब में आए, इधर अगले इलाकों में गए, ये जो क्या उसका नाम, भावलपुर रियासत, इन लोगों के वहाँ फिर उन्होंने मार्च किया। फिर उसके बाद इस लॉन्ग मार्च और लोगों को साथ मिला के उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ मेजॉरिटी बनाई है, तब जाके ये जो जिसको आप पंजाबी में कहते हैं नी रखना, ठीक है, वो पाकिस्तान की बुनियाद फिर रखी गई। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। हमने बात स्टार्ट की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, और फॉरेन जो टूर होते हैं, विज़िट होते हैं, वहाँ से बात स्टार्ट की, और फिर हिस्ट्री के बारे में भी बात की। अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में ये बताएं कि हमारी जो रिस्पेक्ट है, डेफिनेटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट है वही हमारी रिस्पेक्ट है, ये बेहतरी की तरफ कैसे जाएगी? कैसे हम अपने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को बढ़ा सकेंगे? यार देखें, पहली बात है फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो मुझे यार बिलावल की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। उससे क्वेश्चन हुआ था कि उसने कहा था कि यार आप लोग तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तो उसने कोई एग्रेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिंपल एक 2 लाइनों का जवाब था। उसने कहा आप क्या समझते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि तालिबान ग्रो करें? मैं ख़ुद विक्टिम हूँ, ठीक है, बीबी को जो इल्ज़ाम दिया गया है कि वो उन्होंने मारा है, ठीक है। उसने कहा मैं खुद विक्टिम हूँ। उसके बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, ये तो उन्होंने अपनी पर्सनली बात की ना कि मैं विक्टिम हूँ। देखिए, ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि पास्ट में तालिबान को सपोर्ट किया गया है? देखें जी, हमारे यहाँ इधर तो ऐलान होते रहते हैं कि आपने जिसने जाना है अपना जहाद पे वो आ जाए, ठीक है। तो इस तरह ये तो खुली सी बातें हैं ना, ठीक हो गया, ऐसे ही है। इससे हम डिक्लाइन नहीं कर सकते। ये तो हमारे पल्ले पड़ चुकी हैं सारी चीज़ें, और हमारा इमेज इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके अलावा भी यार हमारे 2010 तक हमने इतनी दहशतगर्दी फेस की है। अब 9/11 हुआ है, उसके बाद उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया है। ठीक है, वो अच्छा वो भी एक कहानी है ना, वो एबटाबाद में जो अगर पकड़े गए हैं और वहाँ पे और उन्होंने आके यहाँ पे आके ऑपरेशन किया है, हमें पता ही नहीं चला, और इतने साल हमने उन्हें उसे इधर महफूज रखा। यार ये ना वो एक बात हुई थी कि स्टेट सिक्योरिटी की बातें होती हैं। इतनी बड़ी एजेंसी है यार आपके पास ISI, ठीक है, CIA दुनिया की नंबर 1 एजेंसी नहीं, हम लोग ऐसे ही कहते हैं। CIA नो डाउट एक बड़ी एजेंसी है, लेकिन अगर उसने एक स्टेट के अंदर आके कहीं पे जाके ऑपरेशन करना है, मैं नहीं समझता कि
उसने पहले पूछा नहीं होगा। नहीं, ये बात को तो आप छोड़े ही, पहले पूछा या नहीं, वहाँ वो ओसामा बिन लादेन यहाँ कर क्या रहा था, सवाल तो ये पैदा होता है। मतलब ये है कि हमने इसका मतलब पनाह दी हुई थी। यार एक आपको मज़े की बात बताऊं, जी जी खान साहब जो है वो आपके पिछले दिनों में एक मसला हुआ था कि जी कंधार के शायद कौन सा शहर है जिसके अंदर ये जो अभी रिटायर हो गए हैं यार, पेशावर विंग के कमांडर थे यार, इमरान खान ग्रुप का बंदा था यार, उसका नाम मुझे ज़हन से निकल गया, फैज़ अमीर। वो वहाँ पे जब गया है तो उसकी वीडियोस मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं ना, तो उसने कहा था कि एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। अल्फाज चेंज हो सकते हैं लेकिन मकसद यही था। तो उसके बारे में लोग कहते हैं कि यार वहाँ पे ना तुर्की का भी था, चाइना का भी था, फॉर ये सारे मिनिस्टर्स थे, सारे लोग वहाँ पे, लेकिन किसी ने ऐसी कोई ज़बान या ऐसा कोई बिहेवियर नहीं अपनाया कि सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ना यार, इस तरह के अगर हम स्टंट करते रहेंगे तो हम अपने आप को खुद बदनाम कर रहे हैं। ऐसा ही है यार ये जो पॉलिसीज़ हैं ठीक है, ये बनती हैं, इसके अंदर रोल होता है स्टेट का, आप इससे डिक्लाइन नहीं कर सकते, लेकिन यार जो बात ओरिजिनल ये है कि आपके स्टेट की पॉलिसीज़ के कोई होते हैं यार, उनकी अपने कोई सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, कहीं पे लेकिन एट दी एंड हमें पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बात करनी है और ये देखना है कि जो भी पॉलिसी बने वो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद हो। एट दी एंड हमें यही देखना है। जाहिर सी बात है जी, अगर आप नहीं देखेंगे तो इस मुल्क के हालात यही होंगे और मैं कहता हूँ ख़तरनाक हो जाएंगे। ठीक हो गया, चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, विज़िट करते हैं। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विज़िट पे गए हैं, जहाँ पे उन्हें रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और इसके अलावा डिनर कर रहे हैं। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं, कहीं ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, कभी कहीं क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। क्या फ़र्क है? बेसिकली बात यह है कि हमारी अपने पहले तो नेशनल लेवल पे अपने ही मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब घर के अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, डेफिनेटली बाहर के लोगों को मीडिया नज़र आता है। ऐसे ही है। जिस तरह हम बाहर की न्यूज़ देखते हैं, वो लोग भी पाकिस्तान की न्यूज़ देखते हैं। उनके सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान की एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर बाहर जा रही है। बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ बाहर जो हमारी अपनी घर के अंदर जो हमारे, और हम देखें घर का भेदी, वो कहते हैं लंका ढाए। ठीक है, तो जो हमारे लोग हमारे हालात से खबरदार हो रहे हैं, हम लोग आपस में जो कर रहे हैं डेफिनेटली तो उनको तो नज़र आ रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, हमारे लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि कमीज़ उठाओ तो अपना पेट नंगा होता है, तो हमारे लोग ऐसे करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ जो कर रहे हैं, इस पर प्रोपेगेंडा जो जितना भी कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आलमी तौर पे पाकिस्तान का इमेज, अब तो पाकिस्तान के जितने सिटीज़न बाहर अब्रॉड में हैं और जितने भी लोग बाहर काम करने की चाह, मैं तो कहता हूँ कि अब लोग उनकी भी जो है ना कोई रेपो खत्म हो गया है। पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की वजह से उनकी भी रेपुटेशन बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली पाकिस्तानी को तो पहले भी कोई नहीं पूछता था, अब हम लोग मजीद नीचे जा रहे हैं। सवाल ये है ना, हमें क्यों नहीं पूछते, हमारा कसूर क्या है? देखें, आपने बोला आपस में हम लड़ते हैं, अपोजिशन तो हर कंट्री में होती है, इंडिया में भी अपोजिशन है, वहाँ पे भी वो पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं अगर उनके भी। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, हमारे आइन के मुताबिक तो हमारी गवर्नमेंट नहीं चल रही ना। ठीक है, अब हम जब एक आइन ही नहीं रहा, एक कानून ही नहीं रहा, आगे क्या बालादस्ती होगी? जब कानून की बालादस्ती नहीं रही, एक कानून होता है ना मेजर, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर जा रहा है दौरे पे, तो क्या वो इस वक्त आइन के मुताबिक है? क्या वो इलेक्टेड है? वो लोगों के उससे तो नहीं है, सिलेक्शन से तो नहीं है ना, वो आइन गवर्नमेंट तो ख़त्म हो चुकी है। अब जिसने भी रहना, अगर अपनी मर्जी से, हम ये नहीं कहते कोई बुरा, लेकिन ये कि जब तक फॉलो किया जा रहा था तब सब कुछ था। इससे पहले इमरान खान गए थे, इससे पहले नवाज शरीफ, सब जाते रहे। अब अगर कोई इशू उठाता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है या कुछ भी है, तो वो इशू सबके सामने। कभी किसी दौर में ऐसे हुआ है कि यूएस का विजिट हो, हमारे किसी मिनिस्टर का या गवर्नमेंट ऑफिशियल का विजिट हो यूएस का, और उसके साथ सेल्फीज ली जा रही हो, और इवन सेल्फी भी ले रहे हो वहाँ के कांग्रेसमैन, वहाँ के जो उनसे पॉलिटिशियन है वो खड़े हो के सेल्फीज ले रहे हो? कभी ऐसा हुआ है? देखिए, इमरान खान इससे पहले गए, आपने देखा है। ठीक है, लेकिन उनके साथ इस तरीके से सेल्फीज वगैरह तो नहीं हमने देखी। देखिए, इमेज इंसान बनाता भी खुद है, गिराता भी खुद है, लेकिन आपने वो वीडियो ज़रूर देखी हो कि सब आकर खड़े होकर स्पेशल उनके लिए, और इमरान खान अपनी जगह पे बैठे हुए। ठीक है, ऐसे ही हमारे इनसे पहले भी कई जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो दौरे पे गए हैं, बेनज़ीर भुट्टो को देख लें आप, कितनी लोगों ने रिस्पेक्ट दी। नवाज शरीफ के दौर में देख लें, लोगों ने कितनी रिस्पेक्ट दी। बेसिकली इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना,
प्रॉब्लम सारी इस वजह से Matter क्रिएट वो हो रही करती है, political मैटर वो करती है, stability, यस ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है। कि हम लोग आपस में इस तरह से हैं कि जब कोई कानून ही नहीं, कोई आइन ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये सब तो अभी होगा। जैसे उनके मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के विजिट पे गए हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में यूएस और इंडिया के रिलेशन बेहतर होने वाले हैं, काफ़ी मतलब बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं? वो लोग आवाम की इलेक्शन को बड़ा अहम समझते Priority हैं, देते हैं। प्रायोरिटी देते हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी आप अगर कंट्रीज़ देख लें तो वो लोगों के राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर रखते हैं। देखें पाकिस्तान के अंदर तो ह्यूमन राइट्स ही नहीं रहा, मतलब ये क्या ह्यूमन राइट्स? बिल्कुल बिल्कुल। आप इंडिया को देख लें, वो इलेक्शन है, हर जगह इलेक्शन है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ह्यूमन राइट्स जहाँ पे नहीं है वहाँ पर हम क्या बात कर सकते ठीक हैं? है। अच्छा, आपने बोला इंडिया को देख ले, वहाँ पे तो पार्टीज भी इतनी ज़्यादा हैं और आबादी इतनी ज़्यादा है, कैसे उन्होंने मैनेज किया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने अपने सिस्टम को भी और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? पोलिंग तो हो रही है ना, हाँ। पोलिंग तो हो रही है, ये तो नहीं है कि पोलिंग ही नहीं हो रही। हम लोग प्रोपेगेंडास करने के लिए अपनी कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। कितना अपना कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना रुपया